देख रहे हैं डीडी विभाग और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव के 3 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। कुल 11 चरणों में मतदान होने हैं और ऐसे में 8 चरणों के मतदान अभी शेष है। तो वहीं समस्तीपुर जिले में भी मतदान होंगे और समस्तीपुर जिले के राहुआ पंचायत में मुखिया पद के उम्मीदवार बैजनाथ शर्मा से हमारे सहयोगी आतिश कुमार झा ने खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ कहा मुखिया उम्मीदवार ने, सुनी। मौजूद है के रहुआ पंचायत, हमारे साथ मौजूद है मुखिया उम्मीदवार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। पहले तो मैं संपूर्ण रहुआ ग्राम पंचायत के जनताओं को बहुत अभिनंदन करते हैं जो हमें सब मिलके इस चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। हमारे मुंह कभी ऐसा नहीं था जब हम इस चुनाव में आवे, लेकिन लोगों ने कहा इस बार जो से बहुत सारा भ्रष्टाचार से युक्त लोग बहुत त्रसित हो गए। कुछ लोग तो भरत से त्रसित हो गए, कुछ लोग आपस में लड़ाई का शिकार बने, जिन्होंने आके मुझसे कहते थे और ग्रामीणों से आके कहा करते थे कि हम दोनों भाई में लड़ाई हुआ, मुखिया जी उठे, एगो को जाकर उससे केस करवा दिए, एगो उससे केस करवा दिए, दोनों आदमी परेशान हुए। हम सोचा ठीक है भाई, जब आप लोगों का ऐसा मत है तो इस बार हम चुनावी मैदान में आएंगे। और आए तो हमारे साथ कुछ सारी मुद्दाएं हैं जो आपको हम गिनाना चाहेंगे। 5 वर्षों में माननीय मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया गया, एक तो प्रतिनिधि अपने रहे, दूसरा संवेदक का काम उनका अपने भाई किया करते थे। अब आप ही बताइए पत्रकार महोदय, इस समाज में, इस पंचायत में बहुत सारे लोगों ने आशा के साथ उनको जिताने का काम किया था अपना मत देकर। क्या और लोगों की उससे कोई उपेक्षा नहीं रही होगी? या हम भी मुखिया जी के माध्यम से कुछ काम करके कुछ कमाने का काम करें? ऐसा इन्होंने नहीं किया। सब के सब अपने भाइयों के द्वारा काम कराने का काम किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतनी भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है। आपने तो कभी कहीं और घुमा होगा, आपको भी सारा जानकारी मिली होगी। किसी से 5,000, किसी से 7,000, किसी से 2,000, किसी से भ्रष्टाचार बहुत है, इस पर अंकुश लगेगा। 110% अंकुश लगेगा, जड़ से खत्म कर देंगे। मैं वादा करता हूं ग्राम पंचायत रहुआ के नागरिकों से, घूस लेना, चाहे वो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो कबीर अंतोष्ठी हो, चाहे वो शौचालय का काम हो, जड़ से खत्म कर देंगे। बिचौलिया नहीं होंगे, एकदम डायरेक्ट सरकार का अगर पैसा आपके नाम से आता है वो डायरेक्ट आपके खाता में पहुंचेगा, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। मैं वादा करता हूं इस चीज़ का। और युवा आपके साथ बहुत अधिक है, तो युवाओं के लिए क्या सोचें? युवा मेरे साथ है और हम उस युवा को बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सरकार द्वारा मनरेगा की योजना चलाई जाती है, काम तो दूसरे लोगों से हो जाता है, काम तो ट्रैक्टरों से हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सरकार जो है सो काम करती है, नागरिकों के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। उसको भी हम सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा रहेगा हमारी। मैंने जो कहा शौचालय का व्यवस्था, उस शौचालय का पूर्ण व्यवस्था होगा। महिलाएं हमारी इधर उधर नहीं जाएंगी। सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था हमारे मन में है और रहे। और अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता को कोई संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से रहुआ ग्राम पंचायत राज के नागरिकों को, मतदाताओं को कहते हैं, अपना मत सही जगह पर दीजिए, सही आदमी को दीजिए, ताकि आपका विकास कर सके, आपका सम्मान कर सके। आपको अपने आप में लड़ाई नहीं लड़ना पड़े, किसी के प्रति कुछ हो नहीं। डीटी भारत से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को अगर प्ले स्कूल में डालते हैं,
उस बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये की पर मंथ खर्च होती है, उसका हम लोग वहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में, हमारे गांव में आंगनबाड़ी का केंद्र हुआ करती है, जिसको सरकार चलाने का काम करती है। उस आंगनबाड़ी केंद्र में आप जाकर देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था क्या है, उस बच्चों की भोजन की व्यवस्था क्या है। अगर हम बच्चों को सवेर से ही, बच्चे से ही अगर सही भोजन नहीं देने का काम करेंगे तो बच्चा आगे क्या विकास करेगा। बच्चे को हम लोग अभी से ही कुपोषित करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्य क्षेत्र भी हमारे गांव के प्रतिनिधि के अंदर आते हैं, मुखिया जी के अंदर आते हैं। कभी इस पर इन्होंने काम नहीं किया, कभी इस पर इन्होंने बोला तक नहीं कि क्या इसकी का व्यवस्था है क्या नहीं। अपना मत बताइए कि क्या क्या आप करना चाह रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत अधिक हैं, बहुत जगह समस्या हम लोग भी देखे हैं। और जैसे आप जीतते हैं तो स्वास्थ्य के प्रति आप क्या करें? पहले तो हम स्वास्थ्य के प्रति व्यवस्था करेंगे। शौचालय जितना भी नहीं बना है उस शौचालय को बनाने का काम करेंगे। अभी आप आए होइएगा बांध पर या किसी सड़क पर देखते होइएगा इधर उधर गंदगी बहुत सारा फैलाई होती है, उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, लोग में मती होता है। उस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे, सब लोगों से आगाह करेंगे भाई आपको सरकार के द्वारा अगर शौचालय का निर्माण किया गया है तो आप अपने शौचालय का उपयोग करें, यत्र यहाँ वहाँ शौचालय नहीं करें, इससे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। जल जमाव भी रहता है, उससे भी स्वास्थ्य समझ की बीमारियाँ होती हैं। जल आपके यहाँ नाला का व्यवस्था बहुत कम है। जल जमाव हटाने के लिए ठीक है, आपने कहा जो नाला की व्यवस्था की कमी है, नाला का व्यवस्था बनेगा ना। सरकार जब पैसा हमको देती है बनाने के लिए तो हमको। नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ। अभी चुनाव हो रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी चुनाव है तो चुनाव के लिए तैयारी हो रहा है। हम लोग इस बार हो सकता है तो मुखिया जी चेंज करेंगे, काहे कि जो पिछले पंचवर्षीय में मेरे यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ पंचायत में रोड बना, रोड के अलावा कोई काम ही नहीं हुआ। सड़क बना है, सिर्फ सड़क बना है। जैसे नल जल योजना वाला काम हुआ तो आज सबका टोटी वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें ढलाई नहीं हुआ। मिट्टीकरण योजना आया था सरकार के तरफ से, हम बहुत बार जाके मांगे भी, हमको उसका लाभ नहीं मिला। नल जल भी पूर्ण नहीं है यहाँ। हाँ, नल जल भी यहाँ पूर्ण नहीं है। देखिए मेरे पोल पे अभी तक बिजली का तार नहीं खिंचाया है, सामने में पोल है और नहीं यहाँ पे लाइट लगा है। सरकार के तरफ से स्वच्छता का योजना चलाया गया था, जो स्वच्छता अभी तक नहीं बना हम लोग का। बाथरूम भी नहीं मिला सही से। हम लोग के फैमिली में सब अलग अलग है, 4 गो, तो 2 ही को बाथरूम मिला, अभी तक 2 को नहीं मिला। तो बाथरूम जो मिला उसमें खर्चा भी लगा? हाँ, उसमें भी पैसा लगा, भ्रष्टाचार है यहाँ। 1-1 हज़ार रुपया घूस लिया गया और भी कहा कि पैसा दीजिएगा तो आगे देंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं देंगे। इसीलिए हम पैसा नहीं दिए, बाथरूम अभी तक नहीं बना। अभी जो आप लोग बोल रहे हैं बदलाव होगा तो उसके बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा क्या? हाँ, पूर्ण रूप से कम हो जाएगा भ्रष्टाचार। किनको देख रहे हैं? देखिए हम किसी का नाम अभी नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन बदलाव होगा, इतना आशा है। हमको राम प्रकाश सोनी। तो 5 साल में आप लोग को क्या क्या मिला मुखिया जी से? अरे मिला कुछ की है, ये देखे कनिया इतना दूर रोड आते, इसको बाद हिम्मते नहीं हुआ आगे बढ़ाने को लिए। अभी चुनाव हो रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी चुनाव में किसको से मांगेंगे जो इस चीज दीजिए, कोई जीतेगा तभी ना उससे मांगेंगे। बदलाव कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं। देखा देवी। क्या सब मिला है आप लोग को? हमको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? ना। आवास? आवास बहुत दिन पहले मिला था 25,000।